तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरएम गेमिंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं ईसीआर रिव्यू, जो कि आज 2 न्यू ईसीआर आए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ। सॉरी। हाँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे बात क्यों कर रहा था। उसके 2 मेन कारण है। पहली बात, अगर आपको पता है कि आप शुरुआत से ही हग रहे हो, तो क्या ये सोचना गलत है कि अगर थोड़ा हग दिया है शुरुआत में तो क्यों ना आगे हगने से अच्छा शुरुआत में ही हग दे। दूसरा कारण ये है कि जरूरी नहीं कीड़ा हमेशा दांत में हो। हाँ, कीड़ा हमेशा दांत में नहीं होता, कीड़ा जान दो। ओके गाइस, आज हम करने जा रहे हैं ईसीआर रिव्यू फर्स्ट टाइम। आज आज अलग ही जोश के होश खो देंगे हम। ओके, तो आज भाई कितनी बार बोलूँगा। ओके, आज ईसीआर होने वाला है तो मैं बता दूंगा कि मतलब ईसीआर में वर्थ इट है या नहीं, उसका सिस्टम कैसा है। मतलब आज का ईसीआर थोड़ा अलग ही आया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मंडे को कोई मैक का ईसीआर आएगा, जैसे हर मंडे या में आता है। जैसे हमारे पिछले वाले मंडे में आया था वो कौन सा वोल्टी का ईसीआर, मुझे लगा वैसे से डायरेक्ट मंडे को ईसीआर आएगा, लेकिन आज इन्होंने संडे को फंडे करने के लिए एक नया ईसीआर लाया है। क्यों वो पता नहीं, शायद से मंडे को भी एक और न्यू ईसीआर आएगा। चलो अब बिना किसी देरी के ईसीआर देखते। भाई मेरे सांस क्यों फूल रही है। सॉरी गाइस, थोड़ी सी तबीयत की माँ बहन एक हो चुके हैं मेरी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ओके, तो यहाँ हमारा है ब्लॉक हॉर्न का ईसीआर। ब्लॉक हॉर्न के साथ ही ये बाकी के ईसीआर है। ये तो अभी अगस्त चालू होने के बाद ही ये जाएगा। रिवोकर 12 का तो कल जाने वाला है। ये सप्रेसर का भी जाएगा। और ओके, चलो ब्लॉक हॉर्न ईसीआर पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ घटिया लगी वो है ब्लॉक हॉर्न। भाई क्यों ब्लॉक हॉर्न का ईसीआर, मतलब ओके ठीक है, ये मतलब ऐसे एवरेज जो मैक का ईसीआर आता है उसमें नहीं आया, अच्छी बात है। नहीं तो मैं कॉइन्स भाई, मतलब मैं ना पूरे ऐसे गुस्से में आ जाते हैं यार कि ब्लॉक हॉर्न का ईसीआर क्यों लाया, मुझे दूसरे मैक का ईसीआर चाहिए था। भाई समझ सकते हो गाइस मेरा पेन। ओके, ब्लॉक हॉर्न का ईसीआर आया है और ये अलग वाला है, जरा मतलब समझ लो, जरा अलग वाला ईसीआर है। ये नॉर्मल वाला नहीं है। ये देखो यहाँ सबके चांसेस 1.35 1.35 1 पॉइंट, अच्छा ब्लूप्रिंट के 1.4 1.4 या 2 ब्लूप्रिंट के 1.3 1.3, 3 ब्लूप्रिंट के 1.2 1.2, 500 कॉइन मिलने के 1% चांस और ब्लॉक हॉर्न मिलने के भी 1% चांस। मतलब अगर सीधा देखा जाए तो इन्होंने 500 कॉइन और 3 स्टार का जो ब्लॉक हॉर्न है, इन दोनों की जो कैपेबिलिटी, इन दोनों की जो लेवल है, इन दोनों की जो वो जो हिंदी में बोलते हैं वो मैं नहीं बोलना चाहता, वो दोनों की सेम रखी है उन्होंने। मतलब इसमें और इस 500 कॉइन में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के चांसेस सेम कर दिए। मुझे लगा था इसके 0 पॉइंट ऐसे में कुछ तो चांसेस हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी सारी चीज़ें हैं, टोकन कहाँ से मिलने वाले, कितनी सारी है वैसे। 5 5 5 10 10 10 50 51 60 65 70 75 चीज़ें हैं। 75 में से एक ये ब्लॉक हॉर्न मिलेगा। 75 1/75 चांसेस है, मतलब 75 स्पिन्स में से एक है ये ब्लॉक हॉर्न का। लकी हुए तो पहले स्पिन में मिल जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ईसीआर का लाया है इन्होंने, टोकन्स कितने मिलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ऐसे वाले टोकन्स हो गए, ये ऐसे एस्टेरॉयड, ये देखिए एस्टेरॉयड वाले टोकन्स हो गए। भाई आज मैं अलग ही मूड में हूँ, पता नहीं। ओके, तो ये एस्टेरॉयड जैसे टोकन्स दिखेंगे। और ये टोकन कैसे मिलेंगे एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। ओके हाँ, तो ऐसे आएगी ना स्पेशलाइजेशन स्प्रे वाला ये जो इवेंट आएगा ना,
इसमें ये टोकन मिलेंगे, ये देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये 4 10, मतलब यहाँ से 10 टोकन्स मिलेंगे। और बैटल थ्रॉन में से भी थोड़े टोकन मिलने वाले, ये 10 और ये 3 13, मतलब आज 13 टोकन मिलेंगे। अब ये इनका टोटली रैंडम कर दिया इन्होंने। आई गेस स्पेशलाइजेशन जो भी है, ये स्पेशलाइजेशन स्प्री का जो इवेंट है, आगे भी जो इवेंट आएंगे उसमें ही टोकन मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये ईसीआर थोड़ा सा अलग है। सिटाडेल का जो ईसीआर आया था वैसा सही है, बस फर्क इतना है कि इसमें परमानेंट कुछ नहीं, मतलब ऐसा इनफाइनाइट, रुको ये देखो ये ऐसे इनफाइनाइट मिलते हैं ना, ये क्रेडिट्स, ऐसा कुछ सीन है। ये सब टेम्पररी है, मतलब एक बार स्पिन किया तो ये चला जाएगा। अब दूसरी बात कि आपको इसमें स्पिन करना चाहिए। सबसे पहली बात ये जो टोकन्स हैं, इन टोकन को सेव करने का मुझे तो नहीं लगता कोई पॉइंट है, क्योंकि इन टोकन को सेव करके बस क्रेडिट्स ही मिलने वाले हैं। क्रेडिट्स वैसे भी आप लोग ग्राइंड कर सकते हो। अब यहाँ देखो कॉन्टिनम 10 का 16 और 12 का ये जो ईसीआर है, इसमें अनलिमिटेड चीज़ों का सीन है, और कॉन्टिनम वैसे भी वर्थ इट तो नहीं है, इसलिए मैंने इसके टोकन यूज़ नहीं किए। हाँ जानता हूँ ये 30 होने चाहिए, लेकिन 26 क्यों है वो मुझे मत पूछो, थोड़े से स्पिन मारे थे मैंने। और अगर यहाँ इस पार्ट में देखा जाए तो ब्लॉक ऑन का ईसीआर में स्पिन मारना वर्थ इट है, टोकन से ही स्पिन मार सकते हो, या एक कॉइंस का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब गैम्बलिंग तो आपकी होगी नहीं, आप आसानी से टोकन से स्पिन मार सकते हो, कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर ब्लॉक ऑन मिला तो ठीक है, नहीं मिला ये 500 कॉइंस भी मिल सकते हैं आपको, कोई इशू नहीं। और अगर फ्यूचर में किसी को ब्लॉक ऑन लेना है तो ये, अरे भाई मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ क्यों हो रहा है? ओके हाँ, जिसको ये प्लेयर वालों के अलग ही नहीं, ओके जान दो। हाँ, जिसको भी फ्यूचर में ब्लॉक ऑन को रैंक अप करना है उनके लिए ये ब्लूप्रिंट्स तो है ही, बाकी यहाँ क्रेडिट्स भी है, और ये ब्लूप्रिंट मतलब इनमें से रैंडम कोई मिलेगा, बाकी है आप इसमें स्पिन मार सकते हो। 1 वीक 3 दिन का इवेंट है, आराम से कंप्लीट कर सकते हो। हर एक इवेंट जो होने वाला है वो 3 दिन का होगा, मतलब हमारे अब इंडिया के अनुसार 11:30 बजे इवेंट आते हैं, तो 3 दिन मतलब आप ही कैलकुलेट कर लो, मुझे दिमाग नहीं चलाना। ओके 3 दिन मतलब आज से 3 दिन, मतलब आई गेस वेडनेसडे को ये पहला स्पेशलाइजेशन स्प्री का इवेंट ख़त्म हो जाएगा। मंडे ट्यूजडे, हाँ ट्यूसडे या वेडनेसडे को ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से टोकन्स मिलेंगे, वो कलेक्ट कर लेना, यहाँ से भी ले लेना, यहाँ से भी लेके कलेक्ट कर लेना। आपको फिर आज ही 13 टोकन मिल जाएंगे, अगर आप बहुत ही कठोर क्या कहते हैं तिहाड़ी बाज हो, बहुत ही तिहाड़ी करते हो अगर आप मैकेरेना में, तो अगर आप बहुत ही तिहाड़ी करते हो मैकेरेना में, तो आज के आज ही आपको 13 टोकन मिल जाएंगे। 13 टोकन में से मिल जाएगा आई गेस कुछ तो अच्छा मिल जाएगा यार, ब्लॉक ऑन भी मिल सकता है, एक कॉइंस भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। एक बार कैलकुलेटर देखते हैं, यहाँ देखो अगर 25 है -13/62, मतलब मिल सकते हैं यार, 13 में से कुछ तो अच्छा मिल सकता है तुम लोगों को, वैसे कोई चीज़ नहीं। और हाँ, जिन्होंने कॉन्टिन्यूम के लिए स्पिन मारा है, दुख हो रहा है थोड़ा, कोई ना, हाँ तुम लोग अब क्या ही कर सकते हो। मुझे देखो यहाँ मैंने 4 से 5 स्पिन मारे कुछ, और उसमें से बस 2 बार स्किन मिली है, बाकी बार ये अनलिमिटेड वाली ही टट्टी चीज़ें मिली हैं, ये टट्टी के लायक ही है सच कहो तो। यहाँ परमानेंट में से कुछ नहीं मिला मुझे, तो ऐसे अनलिमिटेड में कोई अगर चीज़ें हो, कोई भी ईसीआर में ऐसे अनलिमिटेड वाला सीन हो ना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा स्पिन करने का। तो आज के ब्लॉक ऑन वाले ईसीआर के लिए इतना ही था।
चलो अब ब्लॉकऑन के बारे में बात भी कर लिए तो थोड़ा सा खेल भी लेते हैं ब्लॉकऑन के साथ। अच्छा है कि मेन ECR में नहीं आया ब्लॉकऑन, मेन मतलब वो जो डेली हर मंडे को आते हैं उस ECR में नहीं आया। और हाँ, मंडे को भी शायद ECR आ जाएगा, तो अगर आपके पास एक कॉइन्स है तो सेव कर लेना। आप क्रेडिट्स भी मैं रिकमेंड करूँगा आप क्रेडिट्स भी सेव कर लेना, क्योंकि कुछ बंदे बोल रहे हैं कि मिमिकर या फिर इसका ECR आएगा, क्या बोलते हैं उसे, मिमिकर या फिर सिल्वर का ECR आएगा। दोनों भी अच्छे मैक हैं। मिमिकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं। सिल्वर भी अगर आप टीम के लिए यूज़ करना चाहते हो सिल्वर तो अच्छा मैक है। और बस इतना ही, अब क्या ही कहूँ मैं। ब्लॉकऑन के साथ थोड़ा सा गेम प्ले कर लेते हैं। ओके, ब्लॉकऑन की एबिलिटी मतलब अगर आप ठीक से यूज़ करोगे ना तो अच्छी है। मतलब ब्लॉकऑन को बफ किसका चाहिए पता है क्या, इसके शील्ड की ड्यूरेबिलिटी का। मतलब देखो, अगर शील्ड का ड्यूरेशन और ड्यूरेबिलिटी दोनों का बफ चाहिए ब्लॉकऑन को, तभी ब्लॉकऑन अच्छा मैक बन पाएगा। क्योंकि इतना कम इसका ड्यूरेबिलिटी है ना, और ड्यूरेशन इतना कम है ना, अगर आप शील्ड भी नहीं ना फोड़ोगे इसकी तभी ड्यूरेशन देखो, बस 7 सेकेंड का ड्यूरेशन है, क्या ही होगा। और ये एक बैरिकेड की तरह काम करते, बंदे आ भी नहीं सकते जा भी नहीं सकते। दोनों टीम और एनिमी दोनों के लिए सेम ही है, इक्वलिटी। बाकी अब हैंगर में जाने के बाद और एक चीज़ बताता हूँ, मतलब पूछने जा रहा हूँ मैं। कि ये धर लिया इसने, भाई क्या ही हो रहा है भाई। ओके, ख़त्म हो गया मैच। और ओके, तो मैं आपको मेरा गियर अब दिखाता हूँ। ये देखिए, सारे टीयर अनलॉक हो गए, टीयर 10 तक अनलॉक हो गए हैं। तो मैं सोच रहा था कि मतलब मुझे आप लोग बताओ कि मैं गियर में से कौन सा मैक लूँ, अगर मंडे को भी फिर से कोई खराब ECR आया तो। मतलब पिछले मंडे में रुका था तो वोल्टी आया, इस मंडे को पता नहीं क्या आएगा। अगर अच्छा आया तो ECR से लूँगा, अगर कुछ घटिया आया तो प्लीज़ बता देना कि इनमें से कौन सा मैक लूँ। मतलब ये देखो, ये नीचे सपोर्ट मैक में देखो ही मत, सारे पे टू विन मैक है। या देखो यहाँ ऊपर इतने सेक्शन में जितने भी मैक है ना लेजेंडरी वाले, उनमें से बताओ। मतलब ये देखो, इक्लिप्स है, इक्लिप्स मैंने बाय नहीं किया। दूसरा है नोमैड। अटैकर मैक में बस आउटलॉ एंड ये सीकर ही अच्छे मैक हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। मतलब मेरे मन में ना, मेरी डिसीजन थी ना, उसमें बहुत से मैक है मेरे पास, जिसके आउटलॉ, सीकर, फिर एलिस विंग, नोमैड कैप्चर्स के लिए अच्छा है, नोमैड भी एक ऑप्शन है। इन मैक को लेने में, इनमें से एक मैक को लेने में कंफ्यूज हूँ। तो इतना ही था। मुझे कमेंट्स में बता देना कौन सा मैक लूँ। अगर ECR अच्छा आया तो मैं ECR से ही ले लूँगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।